ओम गणपते नमः। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि पितृपक्ष की एकादशी होती है वह इंदिरा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की व्रत करना चाहिए। पवित्र होकर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं और पूजा आरती करें। पंचामृत बांटकर शालिग्राम पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार व्रत करते हैं तो वे करोड़ों पितरों का उद्धार कर स्वयं भी स्वर्गलोक को जाते हैं। इंदिरा एकादशी की कथा जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली होती है। राजन सुनो, सावधान होकर सुनो। पहले सत्य युग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मतीपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पुत्र, पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो ना। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रों, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे नरोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया। यमलोक यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा है। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। अतः हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि को करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। पितरों मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवें। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावें। दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गौ को दें। भगवान को गंध पुष्प आदि से पूजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौन्तेय, राजा ने रानी, पुत्र और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंदिरा एकादशी राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए।
ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन निवास करता है। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजन करें। इस दिन तिल गुड़ का सागार होता है। भक्तों, यह कथा आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और आप इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाएं और भगवान विष्णु के चरणों में आरती करें, उनका मंत्रों का जाप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।